हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं वंदना स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल वंदना व्लॉग्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आप अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं। तो आज का वीडियो मेरा उसी दिन से शुरू था, लेकिन मैंने अपलोड नहीं कर पाई मैं कुछ रीज़न की वजह से। तो जिस दिन मैंने पिछला वीडियो मेरा अपलोड हुआ था, मैंने उस दिन डाला था, वही उसी दिन से मतलब ये वीडियो बनाया था। उसी दिन का ये क्लिप है, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने ये क्लिप उसमें ऐड नहीं की। तो ये क्लिप जो मैं आपको साफ़ सफाई की दिखा रही हूँ वो उसी दिन की क्लिप है, और जो नेक्स्ट क्लिप होगी वो होगी नेक्स्ट डे की। तो घर में झाड़ू पोछा लग चुका है और बालकनी रह गई थी, क्योंकि बालकनी ये खुला है, मतलब खुली हुई है पूरी बालकनी। तो इधर सामने ही जो रोड है ना, उसकी तरफ से बहुत धुआं और धूल मिट्टी भी आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसको हफ्ते में 1-2 बार धो देती हूँ, क्योंकि अगर इसको ना धोऊँ तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदी हो जाती है। पोछा तो खैर रोज़ ही लगता है, लेकिन मैं धो देती हूँ कभी कभार, जिससे कि ये गंदगी अंदर ना आए। तो यही होता है कि खुली बालकनी जो होती है ना, खुला जो भी आपका कोई भी एरिया हो, तो उस जगह वो जगह मतलब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं। कुर्सियाँ एक्चुअली देने के लिए हस्बैंड लेके आए हैं मेरे देवर को, क्योंकि उसने मंगाई थी। तो वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर रखी हुई हैं, और वो भी गांव चला गया था तो उसको दे नहीं पाए। तो अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई मतलब गाड़ी करें और उसको दे दें जाके। तो यहाँ देखिए सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था, मशीन में कपड़े लगा दिए थे, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा मशीन मेरी चालू थी। तो सारे कपड़े मशीन में तो लगा दिए थे, और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आई, बालकनी मतलब धो के और घर का सारा काम किया, बालकनी धोई, फिर नहाने चली गई। इतनी देर में 1 घंटा हो गया था मुझे, और 1 घंटे बाद में ये कपड़े मतलब जो मशीन थी वो बंद हो गई थी कपड़े धुल के। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा के आई और फिर मैंने इन कपड़ों को सुखाया, और अब धूप भी नहीं आती है ज़्यादा, और बालकनी में तो बिल्कुल भी नहीं आती है धूप। का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे जैसे मतलब जनवरी ख़त्म होगी, वैसे वैसे यहाँ का डायरेक्शन है ना धूप का, वो चेंज होता जाता है। तो पहले 10:30 बजे ही धूप आ जाती थी, कम से कम 1-2 बजे तक रहती थी। अब लेकिन ये 12-1 बजे तक मतलब चली जाती है धूप। तो कपड़े थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन मशीन में सूख जाते हैं कपड़े ज़्यादातर, तो थोड़े से ही अंदर में कर देती हूँ रात को। तो अभी देखिए इस तरह से हल्की हल्की सी धूप आ रही है इधर, और मशीन मेरी बंद कर देती हूँ मैं। इसको ढकना भी है मशीन को। सारे कपड़े मतलब हो चुके हैं और धूप आके चली भी गई है। तो अभी रात को मैं अंदर कर दूँगी बेडरूम में इन कपड़ों को, फिर ये सूखते रहेंगे आराम से। उसके बाद देखिए मुझे यहाँ पर आज साबूदाना की खिचड़ी बनानी थी। उससे पहले ये जार मैंने धोया था। ये एक जो चटनी होती है ना, चिंग चाइनीज़, इस तरह की एक चटनी आती है सॉस, वही बॉटल थी, वो खाली हुई थी। उसका लेबल मुझे छुटाना था। तो उसमें क्या किया मैंने, गर्म पानी खूब अच्छे से गर्म पानी करके भर दिया है। तो उसकी जो ग्लू होती है ना, गम, वो धीरे धीरे लूज़ होती जाएगी, और फिर मैं उसको छुटा दूँगी। अगर मैं ऐसे हाथों से छुटाऊँगी या स्क्रब से छुटाऊँगी तो छूटता नहीं है, और स्क्रैच आ जाते हैं बॉटल में या गिलास की किसी भी चीज़ में। तो मैं क्या करती हूँ, पानी भर के उसमें गर्म पानी भर के रख देती हूँ उसमें, और फिर वो आराम से वो ग्लू ढीली लूज़ हो जाती है, तो आराम से छूट जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करके करने रख दिए थे। जब तक मैंने कपड़े फैलाए तब तक आलू बॉईल हो गए थे मेरे, और कपड़े फैला के मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। अब मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, साबूदाना की खिचड़ी बनानी है मुझे। साबूदाना की खिचड़ी के लिए मैंने साबूदाना सुबह ही भिगा दिए थे। ये अच्छे से मतलब साबूदाना भीग जाए ना, तो अंदर से और मतलब वो उसमें से एक जो कड़कपन रहता है ना, वो नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने साथ साथ में मैंने कढ़ाई रख दी थी। सींगदाने भी मैंने अच्छे से, यानी कि मूंगफली भी थोड़े से तेल में रोस्ट कर लिए हैं, और इधर मैं कांदा और हरी मिर्ची कट कर दूँगी। तो देखिए कितना भी आप काम कर लो घर में, अगर काम की कमी नहीं होती है। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ आज सारा काम निपट गया, अब अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे मुझे कोई काम नहीं है। आप जितना काम करोगे आपको उतना ही काम आपके सामने आता जाएगा। तो यही होता है कि हम जो हाउसवाइफ हैं,
चाहे कितना भी काम कर लें, काम ऐसा लगता है कि बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे देखिए निपटाना पड़ता है, हमें सबकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखना पड़ता है। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबके घरों में होते हैं, तो इसी तरह से हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे मेन बात ये है कि आप अपना भी ध्यान रखिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी सीज़न हो, आप अपना भी ध्यान रखिए, तभी आप दूसरों का भी ध्यान रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने कांदा और हरी मिर्च यानी कि प्याज और हरी मिर्च कट कर ली थी। उधर मेरे सिंगदाना भी भुन रहे हैं और इधर आलू भी छील लूँगी मैं। और इसमें से जितने आलू मुझे लगेंगे उतने मैं इसमें डालूँगी साबूदाना की खिचड़ी में, और बाकी की उठाकर रख दूँगी मैं। शाम को मैं आलू और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, उसमें ऐड कर दूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक साथ में ही आलू बॉयल कर लिए थे। तो यहाँ देखिए मेरे आलू भी मतलब उसमें डाल दिए हैं मैंने तेल में, और अच्छे से रोस्ट भी उनको भी कर लिया है मैंने, और जो साबूदाना था उसको भी मैंने डाल दिया है। बस इतना ही है कि थोड़ी देर के लिए मुझे 1-2 मिनट और लगेंगे इसमें नमक डाल के अच्छे से, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए इसको धीमी आंच पे मैं ढक के रख देती हूँ और फिर वो बन जाते हैं। तो चलिए अब कुछ काम की बातें करते हैं। कोई एक मोटिवेशनल जो वीडियो है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए काम चाहे आप कोई भी करो, छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, ठीक है। चाहे आप घर से करो या बाहर जाके, काम काम ही होता है। जो मेहनत करता है उसको अच्छे से पता है कि वो कितनी मेहनत करता है, कैसे पैसे कमाता है। तो बहुत से लोग होंगे तो ऐसे बोलते हैं कि ये क्या कमाती है, ये क्या काम करती है। लेकिन जो भी घर में रहती हैं मेरी जैसी जो बहनें हैं, तो घर में रहकर जो भी अपने काम करती हैं, तो उनको पता है कि वो कितना मेहनत करती हैं, कितनी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब वो 4 पैसे कमाती हैं। ऐसे ही लोग तो बोल देते हैं कि ये क्या कुछ काम करती है क्या, ये बैठे बैठे इसका तो काम होता है इसका, और कुछ नहीं है, पूरे दिन बस बैठ के ही काम करती है और कुछ नहीं। तो ऐसा है, उन लोगों के लिए ये बात है कि जो लोग बैठकर भी काम करते हैं ना, उनको भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सो के काम करते हैं। जो लोग बैठ के काम करते हैं वो लोग भी मेहनत करते हैं। देखिए आप अगर बाहर जाके काम करते हो ना, तो आपकी मेहनत होती है, और जो घर में रहकर काम करते हैं उनकी मेहनत कुछ नहीं होती क्या? मैं ऐसे लोगों को ही ये जवाब देना चाहती हूँ। कई मतलब बहुत दिनों पहले मुझे एक यही कमेंट आया था कि घर में रह के कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे घर में भी ऐसा बोला जाता था, कुछ लोग थे मेरे घर में भी बोलने के लिए कि ये बैठे बैठे ही काम करती है और कुछ नहीं है, पूरा दिन बस मशीन पर ही बैठी रहती है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि मशीन पर बैठे बैठे काम करती है, सारा काम मैं खुद करती थी। देखिए मैं घर का सारा काम आज भी खुद ही करती हूँ बिना किसी हेल्प के, ठीक है। सारा काम करती, तब तो मेरे बच्चे छोटे थे, जब मैं सिलाई करती थी तब मेरे बच्चे छोटे थे। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो खुद अपना काम कर लेते हैं, और बस मुझे लेकिन घर का काम मैं सारा खुद ही करती हूँ, मैं किसी की हेल्प लेके नहीं काम करती हूँ। आज भी मैं अपना काम करती हूँ, अपनी मशीन चलाती हूँ, जो भी सिलाई करती हूँ, जो भी अर्निंग करती हूँ वो अपनी मेहनत से करती हूँ। बिना किसी के हेल्प के मैं अपना काम करती हूँ और 4 पैसे कमाती हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बैठ के काम करना और बैठ के पैसे कमाना बहुत ईज़ी है, तो ऐसा नहीं है। ईज़ी कुछ नहीं होता है। अगर बैठ के भी काम करोगे तब भी आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और उन लोगों के लिए मुझे उन बहनों के लिए बोलना है कि आप घर से करो या बाहर जाके काम करो, इससे कोई मैटर नहीं होता। ये कोई मतलब बात मायने ही नहीं रखती है कि आप घर में बैठ के काम कर रहे हो या बाहर जाके काम कर रहे हो। आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप 4 पैसे कमा रहे हो, आप अपना खर्चा या अपने बच्चों का खर्चा खुद निकाल रहे हो, इससे बढ़कर कोई भी बात नहीं होती है। ऐसे लोगों को बस बोलना ही आता है और कुछ नहीं, उन्हें बस बोलने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, आप अपने काम में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और किसी को जो कुछ भी सोचना है उनको सोचने दीजिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। जिसको भी जो भी सोचना है सोचने दीजिए। बस अपने आप पर विश्वास रखिए कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं कुछ कर दिखाऊँगी।
किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने लक्ष्य से भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक पहुँचे हो अपने दम पर, अपनी मेहनत से। तो किसी की बातों में आकर आप गिव अप मत करना और अपने काम पर फोकस करना। बस यही मेरा आज का कहना था। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।